जी संजय जी। सबसे पहले तो तरुण जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं आपको कि मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है अंगदान के क्षेत्र में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें पूरे प्रदेश के सभी लोग, खासतौर से डॉक्टर्स, खासतौर से जो मेडिकल कॉलेजेस के स्टाफ हैं, और बहुत सारी संगठन संस्थाएं जो इसमें लगी हुई हैं, इन सबको इसका क्रेडिट जाता है। और शासन जो हर पल पे मध्य प्रदेश सरकार इसको अप्रिशिएट करती है और सब सुविधा मुहैया कराती है इसके लिए। हम्म। तो वाकई ये आपको जो आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश का नाम भी अब शामिल हो गया है अंगदान के स्टेट अवार्ड में। तो उस सेरेमनी के बारे में बताइए, उस पल के बारे में बताइए जब आपने ये पुरस्कार प्राप्त किया, और कौन कौन से स्टेट और शामिल थे उसमें। इसमें जैसे आपने बताया कि ये सभी इमर्जिंग स्टेट, 3 इमर्जिंग स्टेट को दिया, एक नॉर्थ ईस्ट के लिए, हम्म। एक साउथ के लिए और एक मध्य प्रदेश के लिए। जी। तो ये सभी स्टेट्स के लिए गौरव का पल था। और इसमें मुख्यतः जो बात है वो ये है कि कई वर्षों से जो ये कार्य लगातार किया जा रहा है, लोगों को एनकरेज किया जा रहा है, उसका हम्म। ये नतीजा था। और हमने वहाँ पे लाइव जब हम देख रहे थे कि कई ऐसे लोग आए जिनके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन उनको अंगदान के कारण दोनों हाथ उनके लगे। और सिर्फ वो लगे नहीं, अब उन हाथों से वो खाना खा सकते हैं, बाकी अन्य कार्य वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दिल को सुकून देने वाली तस्वीर थी। वो लोग स्वयं वहाँ पे आए थे। और हम्म। ऐसे ही कई अन्य लोग जिनको एक बच्ची को हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, तो हम्म। कैसे वो कितनी समस्या फेस कर रही थी। कई ऐसे लोग थे जो टर्मिनली इल थे, और हम्म। यदि उनको अंगदान का सहारा नहीं मिलता तो शायद उनकी लाइफ संभव नहीं हो पाती। तो जी। ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे ज्यादा खुशी वाली बात यही थी कि जो साझा प्रयास है पूरे समाज का, हम्म। जिसमें सामाजिक लोग, जिसमें सामाजिक संगठन, संस्थाएं सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करती हैं, तभी तो लोग अंगदान कर पाते हैं। जी जी वो जी। घर के लोग, ऐसे लोग जो अपने निकटतम जो उनके संबंधी हैं उनके लिए ये सोच पाते हैं और कर पाते हैं। कई ऐसे उदाहरण थे जिसमें बच्चा 14 साल का था, हम्म। लेकिन किसी कारण से उसकी मतलब डेथ हो गई थी, ब्रेन डेड था। तो उसके घर वालों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम इसका अंगदान करेंगे। तो कितनी बड़ी बात है। ऐसी 21 साल का एक बच्चा था। तो जी। ऐसे उदाहरण है जहाँ पे दिल बिल्कुल पिघल जाता है जिसको बिल्कुल। सुन के, देख के, कि ऐसे समय में भी उन माता पिताओं ने, उन संबंधियों ने ये सोचा कि नहीं, हमें किसी का जीवन संवारना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल। भी नहीं कि वो कोई रिलेटिव हो, हम्म। बहुत दूर दूर के ऐसे लोग जिनका कि अता पता उनको कभी नहीं रहा होगा। तो हम्म। वो दृश्य देख के बहुत अच्छा लग रहा था, और लगा कि इस क्षेत्र में और कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। अभी हम इमर्जिंग स्टेट में आए हैं, जी। हमें इसमें लीडिंग स्टेट बनना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी इमर्जिंग स्टेट है, अब लीडिंग स्टेट भी हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे बनने की। और वाकई ये बहुत ही बड़ी पहल होती है जब कोई व्यक्ति ये शपथ लेता है कि मेरे न रहने के बाद मेरे अंगों का दान किया जाए और एक नीडी व्यक्ति को उसका पूरा पूरा लाभ पहुंचे। तो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हो रहे हैं, आपने देखे भी, तो वाकई एक बहुत ही सुकून देने वाले पल होते हैं ये। तो थोड़ा सा अब मैं जानना चाहता हूँ कि अंगदान को लेकर अब जो माहौल बन रहा है उसे आगे बढ़ाने के लिए कौन-कौन से लेवल पर आप प्रयास कर रहे हैं? चूँकि आप आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भी हैं, तो आप इस भूमिका में रहते हुए किस प्रकार से अंगदान को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील हैं? इसमें सभी स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला है कि हम लोगों को एनकरेज करें, उसके लिए बहुत सारे सामाजिक संगठनों की जरूरत है। बहुत सारे संस्थाएं, जैसे आपने देखा होगा, बैंकिंग संस्थाएं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी इसमें कार्य करते हैं। जी हाँ। बहुत सारे एनजीओ इसमें काम करते हैं। तो उनको प्लेटफॉर्म देना, इसके साथ साथ जहाँ पे ये हो सकता है हॉस्पिटल को अवेयर करना, हॉस्पिटल में इसकी टेक्निक उपलब्ध हो कि वो जो अंग है उनका उनको निकाल सकें। जब आप देखिए, ये इतना मुश्किल होता है। कहना आसान है कि हम अंगदान करें, जी, थोड़े एक क्षण के लिए कहना भी आसान है, जी। लेकिन जब किसी को अंगदान करना हो तो क्या हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट, वो सारी हुँ, व्यवस्थाएं हैं कि हम उसका अंग निकाल के तुरंत किसी को प्रदान कर सकें। जी। दूसरा, जो आईसीयू का स्टाफ रहता है, क्योंकि जनरली ब्रेन डेथ आईसीयू में होती है, तो उनको ट्रेन करना,
उनको सेंसिटाइज करना कि उन्हें क्योंकि पता लग जाता है कि ब्रेन डेथ हो चुकी है, जी और ये हमारे पास बहुत छोटा सा विंडो रहता है समय का, उस विंडो में ही हमको ये अंग निकालना रहता है। तो उनको इस बात के लिए तैयार करना, इस बात के लिए सेंसिटाइज करना, फिर हॉस्पिटल की तैयारी के बाद हमारे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनमें तैयारी रखना, फिर जिन इंस्टीट्यूट में ये ट्रांसप्लांटेशन होता है उनका इनके साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करना कि कहीं अंग हमें मिला और कहीं पे जाके उसको लगाया जाना है। फिर इसमें सभी संस्थाएं, जैसे आप देखें कि जिला प्रशासन का, पुलिस का, सबका रोल रहता है। कई बार ग्रीन कॉरिडोर बना के ये अंग को ट्रांसपोर्ट कराते हैं ताकि जल्द से जल्द जो अंग मिला है वो उसको उसके गंतव्य पे पहुंचाया जा सके। फिर इसके साथ साथ जो और बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स हैं जो अंगदान करते हैं, ऐसे लोगों को लगातार प्रेरित करना, तो आईसी अभियान चलाना, इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंसेस करना मेडिकल कॉलेजेस की, हॉस्पिटल्स की, और सबको सेंसिटाइज करके इसकी पर्याप्त व्यवस्था बनाना कि जो अंग मिल रहे हैं उनका सदुपयोग हो सके, सही जगह जा सके। इसके साथ साथ अंगदान को ऐसा ना हो कि कोई रैकेट बन जाए, तो उसका भी ध्यान रखना, उस तरफ भी निगाह रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसमें ट्रेड करने लगे। तो इस प्रकार का एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता रहती है, जिसके क्षेत्र में हम लोग लगातार कार्यरत हैं और प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने जो हमारे सोटो के जो रूल्स होते हैं वो हमने अलाइन किया है रोटो और नोटो। अब आप कहेंगे रोटो नोटो क्या है? नोटो नेशनल अथॉरिटी होती है और रोटो रीजनल अथॉरिटी होती है, और स्टेट की अथॉरिटी सोटो होती है। तो हमारे जो नियम थे उनमें हमने अभी कुछ परिवर्तन लाया है, जिसको कि हमने अलाइन कर लिया नेशनल और रीजनल नियम से, जिससे कि अब ये कार्य और आसान हो जाएगा। और ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे ये अंग प्राप्त होते हैं उनको भी अधिकार दिया गया है कि वो उन अंग का उपयोग कर सकें। तो अब हमें ज्यादा से ज्यादा अंग प्राप्त होने की संभावनाएं रहेंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि एक समय था जब सिर्फ नेत्रदान की शपथ लेने का या संकल्प लेने का आह्वान किया जाता था विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी और बहुत ही सरकारी तंत्रों के माध्यम से भी, लेकिन अभी कुछ सालों में जब अंगदान की बात हुई है तो अभी लोगों ने एक मानस नहीं बना पा रहे हैं कि अंगदान हम पूरा कर सकते हैं या देहदान पूरा कर सकते हैं। तो इस संबंध में प्रेरणा की भी बहुत जरूरत होती है तरुण जी। तो आपने बहुत सारे एनजीओ इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, इस दिशा में भी आपने कुछ ऐसे उदाहरण भी देखे होंगे जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में भी बताइए। बिल्कुल, हमने ये भी तय किया है, हमारे माननीय मंत्री जी ने एक बैठक ली थी अभी, उसमें ये भी तय हुआ कि जो लोग अंगदान करते हैं उनके लिए विशेष हम उनको रिकॉग्निशन दें, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को, जैसे जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे होता है उस दिन हम उनका सम्मान करें। उसके साथ साथ जो हम उनको जब उनका अंतिम संस्कार होता है ऐसे लोगों का जिन्होंने अंगदान किया है, तो उसको भी पूरे रेस्पेक्ट के साथ कर सकें, जिससे लोगों को और ज्यादा अप्रिसिएशन मिले और उनका नाम हमेशा के लिए इंस्क्राइब किया जाए हॉस्पिटल्स में और मेडिकल कॉलेजेस में। तो इससे एक अच्छा उदाहरण बनेगा और लोग सामने आ पाएंगे, आगे आ पाएंगे। जी जी, यूं तो काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जागरूक भी किया जा रहा है, फिर भी जनमानस को बहुत ही आसान तरीके से अंगदान का महत्व बताया जा सके और वो आसानी से अपनी जानकारी संबंधित तक पहुंचा सकें, उसके लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं और बढ़ाने की आवश्यकता समझते हैं? इसके लिए बहुत, जैसे प्रचार प्रसार कहना आसान है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं, उन सभी माध्यमों का उपयोग करने की आवश्यकता है। जैसे स्कूल में हम यदि इसको प्रचारित करेंगे, बचपन से बच्चों को सेंसिटाइज करेंगे, तो उनके मन में एक इसके प्रति संवेदनशीलता आएगी और जागरूक भी होंगे लोग। इसके साथ साथ नुक्कड़ नाटक है, इसके साथ जो कई बार लोगों के मन में रहता है कि धार्मिक भावना के कारण भी लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा अंगदान हम नहीं कर सकते, तो वो भी, उसके भी उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कल एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि बहुत पहले एक ऋषि ने भी अपनी हड्डियां इस तरह से अंगदान की थी। तो ऐसा नहीं है कि धर्म में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, कई ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। तो लोगों को वो भी बताने की आवश्यकता है, जिससे कुछ लोग जो धार्मिक दृष्टि से सोचते हैं कि ये नहीं किया जा सकता, उनको भी सेंसिटाइज इसमें किया जा सकता है और इस प्रकार से वृहद रूप से लोगों को अवेयर करके तैयार किया जा सकता है। जी जी,
तो आपने उस अवार्ड सेरेमनी के आप साक्षी रहे हैं जहां पर मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ऑर्गन डोनेशन को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने स्वयं ये अंडरटेकिंग कई वर्षों पहले की है जी, जी। और मैंने प्रयास किया है अपने परिवार में, अपने आस-पास जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जो मेरे रिलेटिव हैं, परिचित हैं, कि किसी तरह उनको भी तैयार किया जाए इस बात के लिए हुँ, और हुँ। काफ़ी लोग आगे आए हैं। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को इंडिविजुअल लेवल पे ये एफर्ट करने की आवश्यकता है क्योंकि आज हमारी जो आवश्यकता है वो इससे 10 गुना ज़्यादा है। जितना आज हमें अंग प्राप्त हो रहे हैं, इससे 10 से 20 गुना ज़्यादा हमारी आवश्यकता है कि हमें अंग प्राप्त हो, क्योंकि कई ऐसे लोगों को बचाया जा सकता है। तो ये सेंसिटाइज़ेशन करने की आवश्यकता है और इसके अलावा हम अपने जहाँ पे हम कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र में और सामाजिक लेवल पे, यहाँ पे भी जितना हम कर सकते हैं, हमें करने की आवश्यकता है और लोगों को याद दिलाने की आवश्यकता है। और इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा जी। कि कई बार ऐसा होता है जैसे हम लोग बहुत बड़े-बड़े कार्यक्रम करते हैं, जी। वहाँ पे भी इसको मतलब इसके बारे में लोगों को सेंसिटाइज़ किया जा सकता है, हुँ, बताया जा सकता हुँ, है हुँ। और ऐसे लोगों के उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनकी लाइफ बची है इसके कारण, तो जी। लोग उसको देखेंगे तो वो ज़रूर आगे आएँगे। चलिए, आपने वाक़ई बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा किए हैं और इस बातचीत के माध्यम से हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझेंगे कि अंगदान का महत्व समाज के लिए कितना है, एक पीड़ित मानवता के लिए कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में वो आगे आएँगे, ऑर्गन डोनेशन करेंगे। हमसे जो चर्चा की आपने तरुण पिथोड़े सर, आपका हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर से आपको बधाई देते हैं बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का अवार्ड मिलने पर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद संजय जी।